हेलो बच्चों, आज हमें पढ़ना है हिंदी साहित्य का कंटेंट नंबर 5 कहानी लेखन आदतों की जड़। यह कहानी है वह शिक्षाप्रद कहानी है, यानी इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है। एक गांव में एक धनी आदमी रहता था। यानी एक गांव यानी कस्बा, उसमें एक धनी यानी एक धनवान आदमी रहता था। वह अपने बेटी श्यामू की बुरी आदतों से बहुत परेशान था। वह जो धनवान आदमी था वह अपने बेटे की श्यामू की बुरी आदतों यानी गलत संगतों के कारण उनसे बहुत परेशान यानी दुखी था। वह जब भी अपने बेटे श्यामू से बुरी आदतों को छोड़ने के लिए कहता तो एक ही जवाब मिलता, यानी वह धनवान अमीर इंसान जब भी अपने बेटे के समक्ष कहता तो उसे एक ही इंसान मिलता। यानी एक धनवान इंसान एक गांव में रहता था। वह अपने बेटे की बुरी आदतों से क्या था, परेशान था, दुखी था। वह जब भी अपने बेटे से कहता या इस बारे में कुछ बात करता तो बेटा उसको हमेशा एक ही उत्तर देता था। क्या उत्तर देता था? पिताजी, अभी तो मैं छोटा हूँ, बड़ा होते ही सारी बुरी आदतों को छोड़ दूँगा। यानी वह अपने पिता से कहता था, पिताजी अभी तो मैं आयु में बहुत कम हूँ, छोटा बच्चा हूँ। जब मैं बड़ा आयु का हो जाऊँगा, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तब मैं मेरी सारी बुरी आदतों को संगतों को छोड़ दूँगा। इस बराबर बात को कहता तो था, पर आदतों को छोड़ने की प्रयास या कोशिश नहीं करता था। पिताजी जब भी उसके समक्ष कोई भी प्रश्न करते या कहते तो वह अपने पिताजी को किसी भी बातों से उलझा देता और कहता कि पिताजी मैं बड़ा हो जाऊंगा तब सारी आदतों को छोड़ दूंगा। ऐसी बातें तो करता है पर प्रयास तो नहीं करता। उन्हीं दिनों उस गांव में एक महात्मा आए थे, यानी उसी गांव में जहां धनवान इंसान और श्यामू रहते थे वहीं एक महंत आए। तो महंत अपनी सूझबूझ के लिए, मतलब जो महंत आए थे उस गांव के अंदर, वह अपनी समझदारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध यानी मशहूर थे। जब धनी आदमी को महात्मा के बारे में पता चला, धनी आदमी ने सुना कि महंत आए हुए हैं अपने गांव में, और इस बात का पता चलते ही उन्होंने अपने मन में संकल्प किया, मतलब श्यामू के पिता ने मन ही मन ठान लिया कि मैं श्यामू को इस महंत के पास लेके जाऊंगा, वही कोई रास्ता बूझेंगे। इस तरह मन में संकल्प करके, मन में सोचकर धनी आदमी महात्मा के पास पहुंच गए और श्यामू की बुरी आदतों के बारे में महंत जी को बताया। महात्मा ने कहा, अपने बेटे को कल मेरे पास लेके आना। किसको कहा? श्यामू के पिताजी को महात्मा जी ने कहा कि कल तुम अपने बेटे को मेरे पास ले आना। अगले ही सुबह धनी आदमी अपने बेटे के साथ महात्मा के पास पहुंच गया। महात्मा ने श्यामू से कुछ बातें की, फिर उसे एक बगीचे में घुमाने के लिए ले गए। यानी श्यामू के पिताजी ने जो महंत जी को बताया था
वह महंत जी अच्छी तरह से समझ चुके थे। तो उन्होंने कहा, भाई तुम तुम्हारे बच्चे को लेके यानी श्यामू को लेके कल मेरे पास आना। तो फिर किसी बात की इंतजार न करते हुए श्यामू के पिता, वो धनवान इंसान था, वो क्या किया, तो उसने श्यामू को महंत जी के पास सुबह सुबह ही ले गए। जब महात्मा ने श्यामू से कुछ बातें की, किसी इंसान के अंदर झांकना हो, उसके बारे में समझना हो, तो हमें उनसे बात करनी पड़ती है कि उनके दिल के अंदर, उसके मन के अंदर क्या चल रहा है। तो महंत जी ने भी वही किया। महंत जी ने श्यामू से पहले शुरू से थोड़ी थोड़ी बातें करना शुरू की। फिर वह क्या की, तो फिर उन्होंने एक बगीचे में श्यामू को घुमाने के लिए ले गए। जब श्यामू बगीचे में घूमने लगा, सैर करने लगा, तो एक जगह पर महाराज जी यानी महंत जी रुक गए। महंत जी ने सोचा, अब यहाँ पर इसको कुछ सीख दी जा सकती है। तो महंत जी घूमते घूमते, सैर करते करते बगीचे में यानी बाग में रुक गए। उन्होंने एक जगह पर रुककर एक नन्हे से पौधे को इशारा किया, मतलब एक अपने हाथों की उंगलियों के द्वारा इशारा करते हुए, नन्हे पौधे की उंगली दिखाते हुए श्यामू से कहा, अरे बेटा। किसने कहा, तो महंत जी ने कहा। किसको कहा, तो श्यामू कहा। क्या कहा, तो महंत जी ने श्यामू से कहा, अरे बेटे, इस पौधे को उखाड़ दो। उखाड़ दो यानी जमीन से अलग कर दो। श्यामू ने पौधे को बड़ी आसानी से, यानी जो छोटा सा पौधा था उसको बड़ी सरलता से, आसानी से यानी सरलता से उखाड़ दिया। उखाड़ दिया यानी जमीन से अलग कर दिया। पौधा बहुत ही छोटा था। पौधा क्या था, बहुत ही छोटा। उसकी भी आयु कैसी थी, कम थी, इसलिए उसे उखाड़ने में ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ी। क्या हुआ कि पौधा तो बड़ा ही छोटा था, छोटा पौधा था, आयु में कम था, तो उसे निकालने के लिए श्यामू को बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा, बहुत अपने बल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। उसने तो बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से छोटे से पौधे को जमीन में से उखाड़ दिया, यानी अलग कर दिया, निकाल दिया। फिर महात्मा ने उसे जरा बड़ा सा पौधा उखाड़ने के लिए कहा। महात्मा जी ने क्या कहा कि श्यामू, अब तुम इससे थोड़ा बड़ा पौधा मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अब तुम इसे भी उखाड़ दो। तो श्यामू ने तो मन में ही मन में मुस्कुराने लगा कि महंत जी कैसे, मुझे तो पौधा उखाड़ने के लिए बोल रहे हैं, और ऐसे पौधे छोटे छोटे जो मैं सरलता से उनको निकाल सकता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। तो श्यामू मुस्कुराते मुस्कुराते क्या करने लगा, उस दूसरे पौधे की ओर आगे बढ़ने लगा। उसने यानी श्यामू ने सरलता से उस पौधे को भी जड़ से उखाड़ दिया, यानी उसको भी जमीन से अलग कर दिया। अब महात्मा ने आगे दृष्टि की, यानी बाग बगीचे में चारों तरफ जो झाड़ियाँ बनी हुई थी, उन झाड़ियों की ओर इशारा किया और कहा कि अब तुम्हें उसे भी उखाड़ना है बेटा। तो श्यामू ने क्या किया,
कि इसमें भी कौन सी बड़ी बात है। महंत जी, महात्मा जी, मैं इसे भी सरलता से निकाल दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। महंत जी मन में मुस्कुरा रहे थे। फिर भी उनको श्याम को सबक सिखाना था, ठीक है, सही राह पर लाना था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इशारा किया झाड़ी की तरफ और बताया, तुम्हें इस झाड़ी को भी उखाड़ देना है श्यामू। तो श्यामू ने अपनी सारी ताकत लगा दी और सारी झाड़ियों को भी अलग कर दिया, उखाड़ दिया, जमीन से दूर कर दिया, मुंह से ही निकाल दिया। श्यामू ने तो और ज़्यादा ताकत लगाई और जमीन से झाड़ियों को अलग कर दिया। अब अंत निकट आ रहा था, यानी प्रथम किसको बताया था? एक नन्हे पौधे को दिखाया। फिर नन्हे पौधे को दिखा के महात्मा जी ने कहा, बेटा श्यामू, तुम्हें इस नन्हे पौधे को निकालना है। तो श्यामू ने क्या किया? सरलता से वो नन्हे पौधे को जमीन से निकाल दिया। फिर श्यामू को मान जी ने क्या कहा? उससे थोड़ा सा बड़ा पौधा दिखाया और कहा, बेटा अब तुम्हें इसे भी अलग करना है। तो श्यामू ने क्या किया? थोड़ा सा और मनोबल लगा के और थोड़ी मेहनत करके, ताकत लगाकर उसको भी जमीन से अलग कर दिया। फिर झाड़ी की ओर दिखाया और झाड़ी की ओर दिखाते हुए महात्मा जी ने कहा था, तुम्हें इसे भी जमीन से अलग करना है। तो श्यामू ने और थोड़ी मेहनत शारीरिक बल करके उसको भी जमीन से अलग कर दिया। यानी तीन जगह श्यामू की जीत हो गई। अब अंत की ओर चलना था। महात्मा ने श्यामू को एक अमरूद का पेड़ उखाड़ने के लिए कहा, यानी एक जामुन का पेड़ बताया और श्यामू से कहा, बेटा अब तुम्हें इस पेड़ को ही उखाड़ देना है, यानी जमीन से अलग कर देना है। श्यामू ने कहा, कोई बात नहीं महंत जी, मैं इसे भी सरलता से जमीन से निकाल दूंगा। आपने देखा ना मैंने 3 पौधे को किस तरह से निकाला, इसको भी मैं सरलता से जमीन से दूर कर दूंगा। श्यामू ने अमरूद के पेड़ के तने को यानी थल को पकड़ा, परंतु पेड़ था वह भी टस से मस होने वाला था। पेड़ तो टस से मस नहीं हुआ, यानी पेड़ भी अपने अंदर अपने मन में सोचने लगा, मैं तो पेड़ हूँ, मेरी तो घनी घनी डालें हैं, उसके ऊपर फल है, मैं तो जमीन से डटा रहूँगा, जमीन से निकलूँ मैं अलग होगा ही नहीं। पेड़ ने भी मन में ही ठान लिया था। फिर भी श्यामू ने प्रयास करते ही रहे। श्यामू ने क्या करा? प्रयास करता ही रहा। उसकी तो सांसें फूल गई, यानी उसकी सांसें फूल जाना, यानी सांस को फूलना, यानी थक जाना। वह थकने लगा, पसीना पसीना हो गया। फिर भी पेड़ तो टस से मस हुआ ही नहीं, पेड़ तो जरा भी नहीं हिला। वह हाँफते हुए महात्मा से बोला, यानी पसीना पसीना हो गया। फिर श्यामू ने महात्मा से हाँफते हाँफते, यानी उसकी सांसों की जो रफ्तार बढ़ चुकी थी उसको थोड़ी सी धीमे करते हुए महात्मा से बोला, महाराज इस पेड़ को उखाड़ना असंभव लग रहा है मुझे। असंभव यानी नामुमकिन। महात्मा ने श्यामू को समझाते हुए कहा,
बेटा, बुरी आदतों की भी यही दशा होती है। क्या कहा महान जी ने? श्यामू को कहा कि बेटा, इसी तरह जो गलत संगत होती है, बुरी आदत होती है, उनकी भी यही दशा होती है। शुरू में उनको उखाड़ फेंकना आसान होता है। कैसे? जैसे कि तुमने छोटे पौधे को देखा और उसको तुरंत ही जमीन से अलग कर दिया, यानी उसके मूल सहित छोटे पौधे को तुमने निकाल दिया। तो तुम्हारे लिए पौधा छोटा था, इसके लिए तुम्हें कोई भी शारीरिक बल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, तुरंत ही तुमने उसको निकाल दिया। ठीक है। उसके बाद में मैंने तुमको थोड़ा और बड़ा पौधा दिखाया, तो उसमें थोड़ा और प्रयास, शारीरिक बल तुमने किया, वह भी पौधा निकल गया। उसके बाद मैंने तुम्हें झाड़ियाँ दिखाई, तो झाड़ियों को भी तुमने सरलता से थोड़ा और बल लगा के जमीन से अलग कर दिया। तुमने छोटे पौधे को, उससे थोड़े और पौधे को और फिर झाड़ी को निकाल दिया। पर जब वह पेड़ बन गए, ठीक है, वो छोटा पौधा जब पेड़ बन गया, तो वह तुमसे जरा भी टस से मस नहीं हुआ, मतलब वो तो हटके ही खड़ा रहा। तो कहने का तात्पर्य यही है, हमें उनको उखाड़ फेंकना, यानी जितनी हमारे अंदर बुरी आदतें हैं, उनको शुरुआत में यानी बचपन में, छोटी ही आयु में उसे हमसे अलग कर देना चाहिए। और वह अलग करने में भी आसान होती है, परंतु जब उनकी जड़ें यानी खराब संगतों की जो मूल लग जाती है, नींव लग जाती है, जड़ें लग जाती हैं, तो फिर उनको हमसे दूर कर पाना मुश्किल हो जाता है, असंभव सा हमें लगने लगता है। और हम कितना भी प्रयास कर ले, बड़े हो जाने पर कितनी भी ताकत हम लगा दे, फिर भी हम उससे अपने आप से जुदा नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बुरी आदतों की, गलत संगतों की जड़, मूल हमारे अंदर विकसित हो चुकी होती है। उसे निकालना, दूर करना हमारी ताकत से बाहर हो चुका होता है। फिर हम कितना भी प्रयास कर ले, कितनी भी ताकत लगा ले, पर हम अपनी ताकतों का प्रयास कर भी उसे उखाड़ने में, निकालने में असफल रहते हैं। बुरी आदतें हमसे दूर नहीं होती है। इसलिए तुम अभी से, यानी तुम शुरू से ही, यानी छोटी आयु से ही अपनी सारी बुरी संगतों को छोड़ दो, आदतों को छोड़ दो। तुम्हारे लिए यह सरल होगा। श्यामू के मन में महात्मा जी की बात बैठ गई। उसने अपनी बुरी आदतों को, जितनी भी बुरी आदत उसके अंदर घर कर चुकी थी, उसे निकालने के लिए सोच लिया, मन को मक्कम कर लिया। क्या किया उसने कि मैं तो सारी अपनी बुरी आदतों को छोड़ दूंगा, नहीं तो वो आके जाके
मेरे लिए परेशानियां खड़ी कर देंगी। यानी उसने अपनी बुरी आदतों को उसी दिन से सुधारने का प्रयास शुरू कर दिया, जिससे उसकी बुरी आदतें धीरे धीरे कर सही हो गई। यानी जितनी भी बुरी आदत थी उसके अंदर से दूरी हो गई। यानी अपने जीवन के अंदर हम कभी भी इस तरह से हार कर निराश होकर जब बैठ जाते हैं, ठीक है, उनका कोई रास्ता ही नहीं नजर आता। पर ऐसा नहीं होता है। हमें प्रयास करने पर मंजिल तो प्राप्त होनी ही है। यहाँ पर श्यामू सुधरना ही नहीं चाहता था, इसलिए उसकी बुरी आदतें उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी, जिसके कारण उसके पिताजी और आसपास से उससे जुड़े लोग बहुत ही दुखी थे। बहुत लोग परेशान हो चुके थे श्यामू की इस तरह की हरकतों के लिए। इसलिए उनके पिता ने क्या सोचा, धनवान यानी बहुत जो अमीर थे, ठीक है, उन्होंने सोचा कि उनको अपने महल के पास ले जाया जाए। महात्मा ने ही उनकी सूझबूझ से यानी उनकी समझदारी से श्यामू को सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया, और उस प्रयास में धनी आदमी यानी श्यामू के पिता को भी सफलता मिली, जिससे श्यामू अपनी आदतों से, बुरी संगतों से दूर हो गया और सही और नेक इंसान बन गया। यानी इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शुरुआत में तो हमें जितने भी बुरे कार्य किए हैं या फिर बुरी आदतों का हम पर प्रभाव हो चुका है, हमारे मन के अंदर घेरा बना के बैठ गई है, तो उसको हमें दूर करने का प्रयास कम आयु में यानी शुरुआत में ही कर देना चाहिए। जब उनकी नींव लग जाती है, जब उनकी मूल हमारे अंदर जब उसकी जड़ लग जाती है, तो उसे दूर करना हमारे लिए क्या होता है, असंभव हो जाता है, लगता है। इसलिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए, उन आदतों को, उन बातों को हमें बचपन में ही या फिर शुरुआत में ही जब हमें कोई अपना बड़ा बुजुर्ग या कोई इंसान कहे, तो उनकी बात को मानकर सही राह पर चलने का प्रयास करना चाहिए। जिससे क्या होगा, हमारी तो भलाई होगी ही होगी, पर हमसे जुड़े जितने व्यक्ति हैं उनको भी हमारी वजह से कोई परेशानी, कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। समझे हो बच्चों? तो यानी हमेशा अपनी अच्छी आदतों का संचार हमारे जीवन में हमें करना चाहिए, ना कि बुरी आदतों की जड़ हमारे अंदर लगानी चाहिए। समझे? यानी मोहन जी भी खुश हो गए, पिताजी भी खुश हो गए और श्यामू के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। किनसे खुशियाँ आ गई? तो श्यामू के अच्छे बर्ताव के कारण, उसकी बुरी जो जड़ थी, आदतें थी, उनको दूर करने के कारण। आपको इस कहानी से अच्छी सीख मिली होगी।